अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो कुछ दिलचस्प खबरों की एक मिक्स प्लेट है। आज हम आपको बताएंगे कि कर्नल बासमती चावल, जो कि यकीनी तौर पर आपने नाम तो सुना होगा अगर आपने इसको खाया नहीं, ये चावल कैसे वजूद में आया और इसका बीज भारत तक कैसे पहुंचा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बासमती चावल के हवाले से एक तनाज़ा चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो अपनी दाढ़ी बढ़ाई है वो दरअसल किस खौफ से उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई है। बड़ी दिलचस्प ये तफसील है। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प आपके लिए इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि शेख रशीद अहमद को परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर इत्तलात बनाया था। क्यों बनाया था, इसकी उन्होंने बड़ी दिलचस्प मंतक पेश की थी। हम आपको बताएंगे वो भी आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नल बासमती चावल की। कर्नल बासमती चावल पाकिस्तान और भारत में काफ़ी पसंद किया जाता है और इसकी हम कुछ तारीख बताएंगे आपको। तो ये 1960s की ये बात है, 1962 की ये बात है कि पाक फौज के एक कर्नल मुख्तार हसन, उनका हाफिजाबाद में कुछ रकबा था जो कि उनको विरासत में मिला था। और ये जो ज़मीन उनको मिली थी ये काफ़ी कमज़ोर ज़मीन थी। उस इलाके में चावल की काश्त होती है लेकिन ये ज़मीन चावल की काश्त के हवाले से काफ़ी कमज़ोर थी। तो कर्नल मुख्तार ने ये किया कि वो काला शकाकू में, जो कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से उन्होंने बीज लिया और उसकी एक ब्रीड तैयार की और अपनी ही ब्रीड को उन्होंने अपनी इस ज़मीन में काश्त किया। और उन इसकी जो काश्त से चावल वहाँ पर उगा, वो चावल जब मार्केट में गया तो उस चावल को उसकी खुशबू और उसके जो साइज़ था उसकी वजह से काफ़ी पसंद किया जाने लगा। तो जो भी ताजिर थे वो अब चावल की डिमांड बढ़ी तो ताजिरों ने इस चावल को कर्नल दा चावल यानी कर्नल का चावल का नाम दिया। और इसकी जो डिमांड थी वो कर्नल के चावल के नाम से ही ये मशहूर हुआ और कर्नल का चावल मांगा जाना शुरू किया गया। तो यूं ये चावल जो है कर्नल बासमती चावल के नाम से मशहूर हो गया। अब इसके बाद हुआ ये कि जब 65 की जंग हुई तो यहाँ से जब वापस भारत के फौजी गए तो उन दिनों में चूँकि सितंबर के महीने में जो बीज होता है उसको रखा जाता है चावल की फसल के लिए, तो यहाँ से वो इस चावल का बीज अपने साथ ले गए जिसको भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त किया गया और वहाँ भी फिर ये चावल जो है इसकी फसल तैयार होना शुरू हो गई। तो अब जो कर्नल मुख्तार के बेटे हैं फैसल, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बताया बीबीसी को, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो चावल था ये काफ़ी पसंद किया जाने लगा था। लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें जब नेशनलाइजेशन की गई तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जो क्वांटिटी है उसको क्वालिटी पर तरजीह दी जाए, यानी कि चावल को ज़्यादा मकदार में उगाया जाए और इसमें बेशक क्वालिटी सफ़र होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ऐसी जो इकसाम तैयार की गई जिनकी पैदावार ज़्यादा रही कर्नल बासमती से, और यूं उस चावल को इसकी जगह दी गई और नाम तो उसे सुपर कर्नल का दिया गया, लेकिन वो असल में उन कर्नल मुख्तार के बेटे फैसल के मुताबिक उसका मेयार कर्नल बासमती से कम था। लेकिन चूंकि उसको प्रमोट किया गया तो उसके नतीजे में जो कर्नल बासमती की फसल थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई और बिलाखिर ख़त्म हो गई इस वक्त। तो उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कर्नल बासमती का जो चावल था वो अभी दस्तयाब नहीं, जो कि एक असल चावल था। और सुपर कर्नल के नाम से जो नई एक ब्रीड तैयार की गई थी वो चावल पाकिस्तान में इस वक्त कर्नल बासमती के रिप्लेसमेंट के तौर पर मार्केट में आ चुका है। तो अब एक और जो तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बासमती चावल के हवाले से, वो क्या है? तो उसमें दोस्तों ये है कि जो भारत है वो पिछले कोई 18 साल से इस कोशिश में है कि आलमी सतह पर, आलमी मंडी में, यूरोपीय मार्केट में वो बासमती को अपने ब्रांड के तौर पर रजिस्टर कराए, अपने एक नाम के तौर पर रजिस्टर कराए, ताकि बासमती चावल सिर्फ वही हो जो भारत से वहाँ पर जाए, उसको ही बासमती चावल तस्लीम किया जाए। अब सूरत हाल ये है कि बासमती चावल जो है पाकिस्तान जिस रकबे में काश्त होता है वो तकरीबन 70% पाकिस्तान में आता है। वस्ती पंजाब के काफ़ी इलाके, शेखुपुरा, काला शकाकू, इसके अलावा गुजरांवाला के इलाके, ये तमाम इलाके वो हैं, शेखुपुरा, ये तमाम इलाके वो हैं जहाँ पर बासमती चावल काश्त होता है। लेकिन भारत में काफ़ी कम इलाका है, तकरीबन 30% इलाका है भारत में जहाँ पर बासमती चावल की काश्त होती है। लेकिन भारत की कोशिश है कि वो इस नाम को अपने ब्रांड के तौर पर आलमी मार्केट में तस्लीम कराए और रजिस्टर कराए,
ताकि जो भी चावल बासमती के नाम से दुनिया में जाए वो सिर्फ भारतीय चावल हो। लेकिन पाकिस्तान का इसमें मौक़िफ़ ये है कि बासमती चावल को पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका ब्रांड जो है वो इसको करार दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से भी जो चावल पाया जाता है वो बासमती ही के नाम से जाता है। तो अब ये मामला यूरोपीय यूनियन में है, और अगर पाकिस्तान इस केस को अच्छे तरीके से लड़ता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है माना जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बासमती चावल की काश्त भारत के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट से बासमती का नाम हटा दिया जाए। तो ये तनाज़ा अभी यूरोपीय यूनियन में है और वहाँ पर फैसला होना है कि किस मुल्क के चावल को बासमती के नाम से रजिस्टर किया जाता है। तो ये थी तफसील कुछ बासमती चावल के हवाले से। अब हम आपको बताते हैं कि आज की जो दूसरी दिलचस्प खबर हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे वो ये है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आपने ताज़ा तरीन तस्वीर देखी होगी। काफ़ी बड़ी दाढ़ी के साथ अब उनकी तस्वीर आ रही हैं सामने। काफ़ी बड़ी उन्होंने दाढ़ी रख ली है। जब वो पहले इक़्तिदार में आए थे तो उनकी दाढ़ी छोटी छोटी थी, लेकिन अब बढ़ चुकी है। इस हवाले से भारतीय मीडिया में काफ़ी बहस होती रही कि आखिर नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ाने की वजह क्या है। कुछ लोगों ने ये कहा कि वो अपने मुखालफिन को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाना एक ऐसा मैसेज होता है मुखालफिन के लिए कि आप उनसे किसी भी तरह घबरा नहीं रहे, और मुखालफिन से आप अपना एक उन पर रोब और दबदबा ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। इस मकसद के लिए भी दाढ़ी बढ़ाई जाती है। ये एक बात सामने आई थी भारतीय मीडिया में, लेकिन जो ऑथेंटिक कुछ इत्तलात आ रही हैं भारतीय मीडिया से वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना के दौरान कोरोना के खौफ से दाढ़ी नहीं कटवाई। उसकी वजह ये थी कि चूँकि आपको मालूम है कि कोरोना जब आया था तो लॉकडाउन के दौरान भारत में काफ़ी शदीद किस्म का लॉकडाउन हुआ था। उस दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई और उसका मकसद ये था कि वो चूँकि अगर दाढ़ी कटवाएंगे तो यकीनी तौर पर जो हुजाम है वो उनके पास आएगा, गुर्बत होगी उनकी हुजाम के साथ, तो इसमें उनको डर था कोरोना के वायरस की मुंतकिली का। तो इसके पेश नज़र उन्हें इस बात से मना किया गया कि वो हुजाम के पास ना जाएं और अपनी दाढ़ी कम अज़ कम ना कटवाएं, क्योंकि दाढ़ी के लिए सामने से हुजाम का जो इंटरेक्शन है वो होता है। तो इसके बाद उन्होंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी और अब मुस्तकिल उनकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये एक कोरोना का खौफ था जिसकी वजह से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई है। इसकी जो खबर है वो काफ़ी दिलचस्प वाक़या है जो कि हमें सुनाया है पाकिस्तान के एक मारूफ कालम नवीस हैं अम्मार मसूद, जो कि एक मारूफ शायर अनवर मसूद के साहिबजादे हैं। उन्होंने बताया है कि एक बार परवेज़ मुशर्रफ से उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि आपके जो वज़ीर इत्तलात हैं शेख रशीद अहमद, वो इस ओहदे के लिए कुछ मुनासिब नहीं। उसकी वजह यह है कि इस ओहदे के लिए चूँकि वज़ीर इत्तलात स्पोक्स पर्सन होता है हुकूमत का, और इसके लिए एक प्रेजेंटेबल को शख्स को जो कि अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता हो उसको होना चाहिए, ताकि वो दुनिया में एक अच्छे तरीके से तमाम जो मीडिया है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके और एक हुकूमत का मैसेज कन्वे कर सके। तो इसके जवाब में परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ी दिलचस्प बात की। अम्मार मसूद कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दोस्तों को कहा कि शेख रशीद वो आदमी है कि अगर वो किसी काम से अपने बाएं जानिब जाने का इशारा करें तो इससे पहले कि उनकी उंगली आधे रास्ते पर पहुंचेगी शेख रशीद 200-300 मीटर आगे जा चुके होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे मुल्क में मेरिट क्या है, किसी भी बड़े ओहदे और ख़ासतौर पर वजारत के लिए किस बात को मद्देनज़र रखा जाता है, और यही एक बहुत बड़ा हमारी सियासत और हमारी हुकूमतों का अलमिया रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।